नाउ सी ये देखो, अभी नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रल है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दो टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बेस पे हम सम सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल का रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.5। सो देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला है, एक तो ये है और एक ये है। देखते दोनों का इंटीग्रेशन क्या रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स रहेगा ऑलवेज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर ए स्क्वायर है यहाँ पर नंबर हो सकता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस नंबर का स्क्वायर है और वो रूट के अंदर है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है x/2। x तो इसका लेंगे हम लोग, अपॉन 2 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो अपॉन 2 रहेगा। अंडर रूट ये सेम थिंग लिखना है आपको, फिर प्लस लेना है, ए स्क्वायर लेना है, अगेन अपॉन 2 लिखना है, देन इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अगेन अंडर रूट, ये सेम थिंग लिखना है, प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, सेम टाइप का है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला वैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर x लोगे, अपॉन 2 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम वही कॉपी करना है। अब यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस आएगा, देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर ये प्लस आया। ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, ये सेम थिंग आएगा। तो फॉर्मूला देखो थोड़ा लेंदी है। अब जितना भी मैं आपको इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव्स हो, जो कुछ भी फॉर्मूले में आपको दे रहा हूँ उसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ आपको दिया है साइंस के क्लास में दिया हुआ है, 12 साइंस का जो सिलेबस है उसमें इंटीग्रेशन का प्रूफ आपको दिया हुआ है। बट कॉमर्स में इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। आपको जैसे फॉर्मूला दिया है एज इट इज़ आपको ध्यान में रखना है, उसको रिमेंबर करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट मीन्स बाय हार्ट करना है फॉर्मूले को। वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपके लेवल का नहीं है, वो साइंस में दिया हुआ है इसका प्रूफ। तो ये दो टाइप का इंटीग्रेशन है और ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ सम्स ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, जैसे कि बाकी सब फॉर्मूला आपने किया हुआ है, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूले मैं देखो सम्स आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आप फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लो। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 5। देखो फॉर्मूला क्या अपने पास है, फॉर्मूले में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। दैट मीन्स हम 4 कॉमन ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 4 नहीं है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपॉन 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। आप ब्रैकेट ओपन करोगे वही सेम थिंग मिलेगा आपको, 4x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल होगा, 5 बचेगा आपका। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। देखो जो 4 दिया है रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा वो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, देखो यहाँ पर दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस, अपना फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 5/4 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 का तो मालूम है 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, बट 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 5/2 द होल स्क्वायर दिस वे, बिकॉज रूट 5/2 द होल स्क्वायर क्या तो सेम थिंग आएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 2 आपका एज इट इज़ रहेगा और मैं इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। तो फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं x/2 लिखते हैं हम लोग, x/2 लिखते हैं, फिर अंडर रूट, ये सेम थिंग जैसा है वैसे कॉपी कर देना है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर दिस वे, बीच में प्लस है यहाँ पर तो प्लस आता है फॉर्मूले में। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का वैल्यू क्या है ये पूरा है, जैसे अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हैं हम लोग।
फिर यहाँ पर आता है इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हम लिखते हैं x प्लस अंडर रूट सेम थिंग, यही चीज़ कॉपी करना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेट हो गया प्लस c हो गया। तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर एक ये टर्म हो गया और दूसरा आपका ये टर्म हो गया। तो ये 2 जो है दोनों को मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मैं 2 से ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू ये अंडर रूट का टर्म भी थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो रूट 5 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस देखो, अब सेकेंड टर्म को भी ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल राइट हियर 2 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और ये अपॉन 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इंटू लिखते हैं हम यहाँ पर, देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर का टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर लिखना है आपको प्लस c। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये 2 और ये 2 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका x इंटू अंडर रूट का टर्म मैं वैसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 5/4 और ये हो जाएगा देखो आपका प्लस, यहाँ पर बच रहा है 5/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस और यहाँ पर अंडर रूट देखो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 एंड दिस इज़ प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। टेक्स्ट बुक में जो आपको आंसर दिया है उन लोगों ने एक स्टेप और सिंप्लीफाई किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को बाहर लिया है और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को बाहर लिया तो 2 हो जाएगा वो। बट आपको उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, अगर आपने यहाँ तक कर दिया तो इनफ हो गया, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करोगे उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व करके आंसर दिया है और ये आंसर दोनों करेक्ट है, बिकॉज इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन वही मिलेगा जो आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है। बट अगर वो आप सॉल्व करने जाओगे तो 3-4 स्टेप्स बढ़ जाएगा आपका, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और रॉन्ग होने का चांस रहता है। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये सम देखो सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है फॉर्मूला यूज़ करके, एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज़ होगा बिकॉज माइनस आपको दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए 9 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, 9 को दोनों भी टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, यहाँ पर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर 9 तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 को 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन चला गया, जो डिवाइड किया वो बच जाएगा। तो यहाँ पर बचा है आपका 4/9 इंटू dx हो गया ये। सो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है 9 जो है रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। सो दिस विल बी 3 और यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 बच रहा है, तो 4/9 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे दिस वे। अब आपका जो इंटीग्रेशन के अंदर का जो पार्ट है दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 द होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया था, सेकंड वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला मुझे बाय हार्ट है, मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। सो देखो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है, आपको पहले लिखना है x अपॉन 2 लिखना है, फिर अंडर रूट जो यहाँ पर दिया है रूट का टर्म वैसे ही कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, उसके बाद क्या आता है फॉर्मूले में ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया है 2/3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 2/3 का स्क्वायर अपॉन कितना आता है 2 लिखना है, फिर आपको इंटू करना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x लिखना है, प्लस करना है
अंडर रूट सेम थिंग कॉपी कर देना है, सेम थिंग आपको अंडर रूट कॉपी करना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस सी। फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो गया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, मैं 3 से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, यानी कि ये 3 फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस है 3 आपका सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा 3 × x/2 तो 3x/2। अंडर रूट को भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देन माइनस देखो यहाँ पर ये 3 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर तो अपॉन 2 दिया हुआ है अपने को। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉग ऑफ, दिस इज़ मॉड ऑफ, यहाँ पर आएगा आपका x प्लस अंडर रूट के टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे लिखना है हमें प्लस सी। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखो ये 3 और ये 3, 3 3 × 9 कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है, दिस इज इक्वल टू 3x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/9। यहाँ पर देखते हैं क्या बच रहा है आपका, 4/3/2 बच रहा है। तो 4/3/2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सही है 4/3/2 का मीनिंग क्या हो गया, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 2 ज़ा 4 तो 2/3 हो जाएगा। तो 4/3/2 को मैं क्या लिख दूंगा, 2/3 लिख दूंगा यहाँ पर। और ये लॉग ऑफ रहेगा आपका मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट का जो टर्म दिया है मैं वैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एंड दिस इज प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। टेक्स्ट बुक में जो फाइनल आंसर दिया है इसके बाद भी उन लोगों ने 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई किया है, बट उन लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया आंसर। तो अगर आपने इतना लिखा तो इनफ हो गया। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 9x² माइनस 4/9, 9 को रूट के बाहर लेंगे, सेम थिंग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इतना एक्सपेक्टेड रहता है, अगर आपने यहाँ तक आंसर लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस 4x माइनस 5 इंटू dx। तो ये क्वेश्चन भी जैसा हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे ये भी सॉल्व करना है। बट यहाँ पर अंडर रूट में x² तो दिया है, साथ में x का टर्म भी दिया है और कांस्टेंट भी आपको दिया है। दैट मीन्स अंडर रूट का जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब भी अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा तो रूल आपको मालूम है, उसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एंड कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है, सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो स्टेप 1 तो क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 ही है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ये हो जाएगा आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -4 है और ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा -2, 4 जो कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आएगा आपका। सो देयरफॉर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा अभी। अंडर रूट का जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ, रूल आपको पता है x² माइनस 4x दिया है, मिडल टर्म में ये 4 को ऐड करना रहता है तो +4 और जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। सो देखते हैं क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, कंप्लीट स्क्वायर आपको लिखने आता है, इसके पहले हमने 5.4 एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। x² को हम x लिख देंगे, मिडल टर्म का जो साइन है वो साइन लिखना है और 4 का रूट कितना होता है 2 और यहाँ पर लिख दोगे आप होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बच रहा है -5 -4, तो -5 -4 हम यहाँ पर -9 लिख सकते हैं और इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, दिस इज x - 2 द होल स्क्वायर माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इंटू dx। अब देखो जो इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे ये कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप अंडर रूट x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया। एंड इसके पहले जस्ट हमने जो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया वो टाइप में कन्वर्ट हो गया। x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, x - 2, a के प्लेस पे 3 लिखना है।
तो हम यहाँ पर सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला इज़, फार्मूले में हम लोग सबसे पहले x/2 लिखते हैं, राइट, x/2। तो ये हो गया देखो आपका x/2। फिर आपको लिखना है अंडर रूट के अंदर का जो टर्म है वो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, माइनस ये 3 का स्क्वायर एज इट इज़, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है। फिर हम लोग लिखते हैं a²/2, तो a² मतलब ये 3² 2। उसके बाद आप लिखते हो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, लेकिन x के प्लेस पे क्या आएगा, x-2 आएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं x-2, फिर आपको प्लस लिखना है अंडर रूट, सेम थिंग कॉपी करना है, सेम थिंग मतलब ये, दैट मीन्स x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा -3 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ प्लस c। आपका इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया है, दैट मीन्स आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल गया है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो मिल जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, सी ईयर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x/2 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अंडर रूट का टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो अंडर रूट क्या दिया है, x-2 द होल स्क्वायर -3²। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले जो रूट में था वही आपको मिलेगा। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना नहीं है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो स्टेप है रूट के अंदर वही सेम थिंग आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर देना है। तो x² - 4x - 5, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा x² - 4x - 5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² - 4x - 5 सिंप्लीफिकेशन। देन माइनस देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। देन यहाँ पर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2 वैसे रहेगा, प्लस सेम थिंग करना है आपको। देखो रूट में क्या जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में आएगा, सिंप्लीफिकेशन इसका, दैट मीन्स x² - 4x और ये -5 मॉड करना है, फिर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका गिवन सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + log x द होल स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये नहीं है, दैट मीन्स अंडर रूट x² + a² भी नहीं है, अंडर रूट x² - a² भी नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो log x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, x आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैंने log x को t पुट किया तो ये t² हो जाएगा और ये 1² हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट t² + 1² यानी कि अंडर रूट x² + a² फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट log x = t ले लेते हैं हम लोग। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो बोथ साइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आएगा बोथ साइड। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और t का डेरिवेटिव आपको मालूम है dt/dx होता है। यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx निकालना रहता है। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये हो जाएगा आपका dx = x × dt हो गया, और ये मैं अभी यूटिलाइज कर दूंगा। तो अभी हम इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i = इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + log x को हमने t लिया था तो t² हो जाएगा, अपॉन देखो मैं x ऐसे ही लिखता हूँ, dx को रिप्लेस करना पड़ेगा, dx के प्लेस पे आप लिखोगे x × dt, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x × dt, तो आपका ये x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आपका i = इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + t² को मैं t² + 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इंटू dt। अब देखो आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट वाला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² + a², x के प्लेस पे t है और a के प्लेस पे 1 है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आंसर। तो ये हो जाएगा i = फार्मूला आपका आता है x/2, बट x के प्लेस पे t है तो t/2 आएगा। अंडर रूट हम सेम थिंग कॉपी करते हैं, दैट मीन्स t² + 1², यहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है a²/2, तो a के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर/2, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, बट x के प्लेस पे t है और अंडर रूट ये सेम थिंग आपका यानी कि t² + 1², और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस c। तो आपका इंटीग्रल इवैल्यूएट तो हो गया है, बट अपना जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था, तो हम लोग अभी t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t के प्लेस को
तो t के प्लेस पर अभी आपको log x पुट करना है, तो ये फाइनल आंसर दे देगा आपको। ये हो जाएगा i इक्वल टू टी के प्लेस पे आपको log x रीसब्स्टिट्यूट करना है, अंडर रूट यहाँ पर आएगा आपका देखो log x का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ टी के प्लेस पे आपको लिखना है log x प्लस अंडर रूट टी के प्लेस पे आपको लिखना है log x का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 एंड दिस इज़ प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। सिंपल है, फॉर्मूले ध्यान में रखना है और आपको थोड़ा सा तो माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, कहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो जब आप बार बार सम्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। बिकॉज इसमें हम कुछ बाय हार्ट नहीं कर सकते, आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता जाएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स अंडर रूट e रेज टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का ही है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है, बिकॉज अंडर रूट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये फॉर्मेट में आपको दिया नहीं है। सो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, उसके बाद आपको क्लिक हो जाएगा कि अपने को यहाँ पर क्या करना है। देखो ई रेज टू एक्स को मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ पर e रेज टू 2x दिया हुआ है, तो e रेज टू 2x को हम लोग e रेज टू 2x को हम लोग e रेज टू x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिकॉज e रेज टू x का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, e रेज टू पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, रूल ऑफ इंडाइसिस है, तो 2 इंटू एक्स आपको वही आएगा, e रेज टू 2x आएगा, और हमने प्लस 1 को लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो अगर मैं e रेज टू x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आपका जो अंडर रूट का टर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं e रेज टू x को t पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका यूज़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूट तभी करेंगे जबकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर मैं e रेज टू x को t पुट करूँगा तो e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू x आएगा, और यहाँ पर है e रेज टू x, दैट मीन्स हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पुट e रेज टू x इक्वल टू t लिखते हैं हम लोग। जब भी इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करके बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वहाँ से आपको dx निकालना होता है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर ये dx मैंने मिस किया है, डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा, ये डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे आप बोथ साइड। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है, t का डेरिवेटिव आता है आपको dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx e रेज टू x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा। ये अभी हम लोग लेटर ऑन यूटिलाइज कर लेंगे। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन i से, तो i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन से e रेज टू x इंटू डी एक्स को कंबाइन कर लो, e रेज टू x इंटू डी एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं dt, तो ये हो जाएगा देखो आपका dt इंटू अंडर रूट e रेज टू x को मैंने t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, और प्लस 1 को लिखा है हमने 1 का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है, कन्वर्ट हो गया उसमें। सो देयरफॉर मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो i इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फर्स्ट फार्मूला आएगा। तो फार्मूला है यहाँ पर x अपॉन 2 होता है, दैट मीन्स t अपॉन 2 अंडर रूट हम सेम थिंग लिखते हैं, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2, फिर आपको लिखना है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट सेम थिंग, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये प्लस c हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया। आगे मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करता हूँ, t के प्लेस पे आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पर t है वहाँ पर आपको लिखना है e रेज टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज टू x अपॉन 2 वैसे ही रहेगा, अंडर रूट t के प्लेस पे आपको लिखना है e रेज टू x, तो ये हो जाएगा देखो आपका e रेज टू x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t के प्लेस पे e रेज टू x प्लस अंडर रूट देखो यहाँ पे t के प्लेस पे e रेज टू x द होल स्क्वायर, और ये प्लस 1, और ये हो गया आपका प्लस c। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो फाइनल आंसर देखो आपको मिल जाएगा i इक्वल टू
ई रेज टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर दिया है, तो रूल ऑफ इंडाइसिस पावर एंड पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो x इंटू टू 2x आएगा, तो आई कैन राइट हियर ई रेज टू 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो प्लस हाफ है ऐसे लिखना है आपको, इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ पर भी ई रेज टू 2x हो जाएगा, और ये देखो आपको प्लस 1 दिया है एंड दिस इज प्लस सी, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आंसर आते जाएगा। देखो यहाँ पर मेथड आएगा आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया है 4, और यहाँ पर लिखेंगे हम होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, तो दिस विल बी योर 4 हियर। सो देयरफॉर अब यहाँ पर लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस दिया है 4x, मिडिल टर्म में ये ऐड करेंगे 4 हम लोग, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को आप x लिखोगे, बीच का जो टर्म है उसका साइन प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 4 है तो 2 लिखेंगे द होल स्क्वायर। और क्या बच रहा है देखो आपको यहाँ पर 13 माइनस 4, तो 13 माइनस 4 आएगा आपका 9, तो 9 को मैं यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू dx। अब देखो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, अपने पास स्टैंडर्ड फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। फॉर्मूला इज, हम पहले x अपॉन 2 लिखते हैं, बट x के प्लेस पे क्या दिया है आपको, x प्लस 2, x अपॉन 2 हो गया, अंडर रूट ये सेम थिंग आपको कॉपी करना रहता है, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर हम लोग प्लस लिखते हैं, प्लस के बाद आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, बट यहाँ पे ए स्क्वायर कितना दिया है 3 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर इनटू लिखना है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बट x के प्लेस पे क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, तो मैं लिखूँगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, अंडर रूट सेम थिंग कॉपी करना रहता है आपको, यानी कि x प्लस 2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका प्लस 9, और यहाँ पर लिख दो प्लस सी। सम आपका सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिख देता हूँ। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा, ये x प्लस 2 अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पर देख लो आप अंडर रूट, ठीक है, x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्सपांड करोगे, 9 को ऐड करोगे, तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, एग्जाम में अलाउड है ये मेथड, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 तो रहेगा ही यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी रूट का टर्म मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दूंगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आएगा ये प्लस 4x आएगा एंड दिस इज प्लस 13, और यहाँ पे प्लस सी, तो आपका सम जो है सॉल्व हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। सी क्वेश्चन में 7 देखो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेथड आपको पता ही है, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4, देयरफॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मिडिल टर्म में ऐड करेंगे 1/4, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, और यह तो आपका इंटू dx रहेगा। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, और वो मुझे मिल जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम x लिखते हैं, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, 1/4 को हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका, वो +1 माइनस 1/4, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो आपको मिलेगा +3/4 ये आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +3/4। एक स्टेप और मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ये x प्लस हाफ द होल स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा प्लस,
3 को हम √3/4 को 2 को हम 4 को 2 द होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसके बाद अभी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूला अपने को मालूम है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर्मूले में जहाँ पर x है वहाँ पर आपको लिखना है x प्लस हाफ, जहाँ पर a है वहाँ पर आपको लिखना है √3/2। तो फॉर्मूला मुझे ध्यान में है, मैं लिखता हूँ इसका आंसर। तो फॉर्मूला इज़ x/2, बट x के प्लेस पे मुझे तो x प्लस हाफ लिखना है। तो x प्लस ½ अंडर रूट ये सेम थिंग आता है, यानी कि x प्लस हाफ द होल स्क्वायर आएगा ये। देन यहाँ पर प्लस है, दिस इज़ √3/2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। देन यहाँ पर प्लस आता है a²/2, तो a²/2 मीन्स √3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 आता है, इंटू लिखते फिर हम लॉग ऑफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x आएगा, बट x के प्लेस पे आपको लिखना है x प्लस हाफ, फिर यहाँ पर आता है प्लस अंडर रूट, हम सेम थिंग कॉपी करते हैं, यानी कि x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस c। देखो इंटीग्रेट हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा आंसर। सो देखते हैं क्या होता है। सो फाइनल आंसर देखो हम लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज़ I इक्वल टू x प्लस हाफ डिवाइड बाय 2, मैं वैसे लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ मैं, आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस हाफ द होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर, मैंने आपको मेथड बताया था। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का क्या स्टेप है, x² प्लस x प्लस 1, तो ये रूट का टर्म है, इसको रिप्लेस कर दो x² प्लस x प्लस 1 से। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा x² प्लस x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस है, देखो आपका √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि ये देखो आपको मिल जाएगा 3/4 अपॉन 2 है, अपॉन 2 है मतलब 1/2, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ 3/8, और ये देखो आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस हाफ, फिर प्लस देखो आपका यहाँ पर अंडर रूट x प्लस हाफ द होल स्क्वायर। अब अंडर रूट को टर्म अगेन हम लोग ये लिख देंगे, दैट इज़ x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर देखो आपका आएगा प्लस c। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड आंसर। तो इजी है, फॉर्मूला है थोड़ा सा लेंदी, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो लेंदी भी सिंपल हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिया था टेक्स्ट बुक में, सब मैंने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।